गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम मैथ्स का 5th लेसन देखेंगे, वो है डेसिमल फ्रैक्शन। पिछली लेसन में हमने लेसन नंबर 4 में हमने देखा था फ्रैक्शंस ही देखा था, लेकिन ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस देखा था, जिसमें हमने प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस जो है वो 4 वो हम फ्रैक्शंस में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखा था। इस लेसन में हम डेसिमल फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। अभी हम देखते हैं लेसन नंबर 5 का फर्स्ट। हमने कॉम्बो बुक्स लिए, कॉम्बो बुक से करेंगे। आप नोटबुक में कीजिए, मैं कॉम्बो बुक में आपको करवा के दिखाती हूँ। हम पहला वाला देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग फर्स्ट वन यूजिंग डेसिमल पॉइंट 22/10 इज रिटर्न हैज़। अब जब 22/10 आता है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो एक जीरो है तो हम डेसिमल पॉइंट पीछे से काउंट करेंगे, एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट लेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये कैसा है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2.2। अभी ज़ीरो है, एक ज़ीरो है तो हम एक नंबर छोड़ के, पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट मतलब जो पॉइंट है वो डालेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, 1.260 इज इक्वल टू 1260। तो हमने ये जो है वो डेसिमल पॉइंट में लिखा। अब ये डेसिमल पॉइंट है वो हम नॉर्मल में लिखेंगे। तो ये कितना, देखो कितने ज़ीरो हमें लेने हैं, 1 2 3, 3 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है 1 2 3, तो हम 1 और 3 ज़ीरो लिखेंगे, मतलब 1000। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 18:10 इन डेसिमल फ्रॉम इज रिटर्न हैज़। अभी इसे कैसे लिखेंगे, सेम है, ये दोनों सेम है। हमने यहाँ क्या किया, 22 को हमने नॉर्मल मतलब फ्रैक्शन को हमने नॉर्मल लिखना चाहा तो क्या किया, एक ज़ीरो देखा तो एक पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट डाला। अभी भी यहाँ पे एक ज़ीरो है तो 18 लिखा, एक ज़ीरो है तो एक नंबर छोड़ के पीछे से डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखो क्या दिया है, 3 इंटीजर 6/100 इन डेसिमल फ्रैक्शन। अभी हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। 100 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 100 मल्टीप्लाई 3 300। 300 प्लस 6 कितना हुआ, 306, राइट, 306। 300 प्लस 6 306 हुआ। तो पीछे से कितने ज़ीरो, 1 2 2 ज़ीरो है तो पीछे से 1 2 नंबर छोड़ के हम पॉइंट लिखेंगे, मतलब 3.06। अब यहाँ पे देखो क्या दिया, 48.92 कैन बी रिटर्न इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म हैज़। अभी इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसे लिखेंगे, देखो पहले हमें डेसिमल पॉइंट निकालना है, उसे डेसिमल पॉइंट जो है हमें हटाना है। तो कैसे, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, 4892 लिखेंगे नॉर्मल। उसके बाद डेसिमल पॉइंट कितने नंबर के बाद है, देखो 1 2 2 नंबर के बाद है तो कितना ज़ीरो आएगा, 1 2। तो इस तरह हमारे फिलअप सॉल्व हुए। अब हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे देखिए आप, मैं एक नोटबुक लेती हूँ तो इजी होगा आपको समझाना। तो आप यहाँ पे देखिए, मैच द फॉलोइंग फर्स्ट वाला क्या दिया है, 875.62 मल्टीप्लाई बाय 10। अभी इसका आंसर कैसे आएगा, अब मल्टीप्लाई किया हमने। अभी देखो हमारा क्या है क्वेश्चन, 875.62 मल्टीप्लाई बाय 10। तो पहले हम नॉर्मल आंसर लिखते, मल्टीप्लाई के वक्त कैसे आपको बताती हूँ। पहले हम नॉर्मल आंसर मतलब बिना पॉइंट का आंसर लिखेंगे इसका, 87560। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो आएगा, एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, एक ज़ीरो है तो। उसके बाद कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, 1 2, तो 1 2
तो हमने इधर डेसिमल, तो आंसर क्या आया 8756.20। आप देख सकते हैं 20 कहाँ पे आता है। इसको 0 लिया, उसके बाद हमने 2 नंबर को क्या, तो सी यहाँ पे आप देख सकते हैं 8756.2। अभी आप बोलोगे 0 का है, तो उन लोगों ने 0 नहीं लिया है, पीछे इसके लिए 0 नहीं लिया तो भी चलता है। उन्होंने क्या लिखा, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, पहला वाला आंसर क्या है सी। अभी सेकंड वाला देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो आंसर क्या आएगा 87562 और 20, और हमने 2 0 के बाद डेसिमल पॉइंट लिया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0 नहीं है, फिर हम 0 काउंट नहीं, 2 0 के बाद हमने लिया तो 0 काउंट नहीं करेंगे, तो 87562 आंसर क्या आ गया। तो देखिए यहाँ पे कहा है ई, देख सकते 87560, तो हमारा सेकेंड आंसर ई है। थर्ड वाला देखिए 87562 और कितने 3 0 आएंगे 1 2 3। अभी हम पीछे से 2 नंबर काउंट करके आप देख सकते हैं 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, तो आंसर क्या आएगा 87562। तो आप देख सकते कहाँ पे है ये, देखिए सॉरी यहाँ पे 0 भी है, ये 2 0 हम छोड़ देंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 0 आता है तो हम उसे नहीं लिखा तो भी चलता है। तो कितने कहाँ पे है डी पे, तो क्या आ गया आंसर डी। अब फोर्थ वाला दिखते 8756 कितने 0 1 2 3 4 5 1 2 3 कितना 1 2 4 है, सॉरी 4 है, तो 4 0 डाले, उसके बाद 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट, तो ये 2 नंबर गए, तो आंसर क्या आ गया 8756 सॉरी 5 नहीं लिखा 56200 ए, देख सकते हो आप। अभी इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा बी। 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आंसर आएगा, इसमें डेसिमल पॉइंट आगे नहीं जा सकता पीछे नहीं जा सकता, कोई 0 भी नहीं आएगा पीछे क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1A, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब पहला वाला क्या है, हमने यहाँ पे देखा था, हमने यहाँ पे कैसे किया था, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कैसे किया था, कहा गया यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6, सेम यहाँ पे करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 8 80, 80 प्लस 4 कितना हुआ 804, तो आंसर कितना आ गया इधर, हाँ 80 प्लस 4 84, 80 प्लस 4 84 आ गया, और एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट लिखना है, तो आंसर क्या आ गया बी। आप देख सकते हैं बी पे टिक कर सकते हैं आप। तो आपको शायद से दिख नहीं रहा, सॉरी, फिर से आपको दिखाती हूँ मैं। क्या है हमारा 8 इंटीजर 4/10, तो क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई 8 4 सॉरी 8 10 सा 80, 80 प्लस 4 कितना आंसर आ गया 84, और नीचे क्या है 10 है, तो हम एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, आंसर क्या आता है बी। अभी हम थर्ड वाला देखेंगे, अभी थर्ड वाला देखिए 13.7, तो हम 13.7 देख, यहाँ ये 13.7 और उसके बाद 0 है, तो हम 0 काउंट नहीं करें, मैंने बोला था डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 0 आता है हमने लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है, तो आंसर क्या है सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1.37 है, यहाँ पे क्या है 13.7, यहाँ पे 1 के बाद है, यहाँ पे 13 के बाद है, यहाँ पे भी 1 के बाद है, तो सिर्फ यहाँ पे 13 के बाद डेसिमल पॉइंट है। अब हम देखेंगे थर्ड वन
7:0। अभी 0 इसके पहले नंबर नहीं है तो हम डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लिखेंगे, तो क्या करेंगे, 2 0 जो है नीचे ऊपर लेंगे और उसके बाद जो 7 है वो लिखेंगे और 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। तो आंसर क्या होगा, 0.007। दो जीरो हाँ बराबर। तो क्या आएगा, 0.007 आ गया। तो आप यहाँ पे कहाँ पे देख सकते हैं 0.007, ये देख सकते हैं 0.07 और लास्ट में एक 0 लिया, वो लिया नहीं लिया काउंट किया तो भी चलता है। अब देखेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ वाला देखिए आप, क्या है, 10.35 डिवाइडेड बाय 15। अभी 15 से डिवाइड किया तो ये जो नंबर है, मतलब आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है तो हम काउंट करेंगे और इतने नंबर हम डेसिमल पॉइंट पीछे लेंगे। अब देखिए ये एक पॉइंट के बाद है 1 और ये 2 पॉइंट के बाद है मतलब 3, 1 2 3, तो पीछे से 3 नंबर छोड़ेंगे हम। अभी डिवाइड किया तो पीछे से आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 से छोड़ा और उसके बाद डेसिमल दिया, तो आंसर क्या हो गया, 1.035/15। अभी फिफ्थ वाला, ये भी क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। 16 मल्टीप्लाई 10 160, 160 प्लस 1 161। आंसर क्या है, 161। और एक नंबर 10 है, इसका मतलब एक नंबर छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट लेंगे, तो आंसर क्या आ गया, ए। तो इस तरह हमारा ये वाला कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे सॉल्व द फॉलोइंग। तो इधर शायद से थोड़ा ब्लर हो रहा है, अब भी ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट का एडिशन करेंगे। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। तो यहाँ पे ऐड करते वक्त डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहला वाला क्या है, 905.5। उसके बाद ये जो है डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, 197 और यहाँ पे 27। अब इसको हम करेंगे, यहाँ पे हम 0 अज्यूम करते हैं। अब हम यहाँ ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 0 + 7 7, 0 + 9 9, 5 + 1 6.5 + 7 7 + 5 5 + 7 12, 1 कैरी 2 इधर आएगा, 2 + 1 3 और ये 9 हो गया। सिंपल। इस यहाँ एडिशन के वक्त और सब्ट्रैक्शन के वक्त ये जो डेसिमल पॉइंट है वो नीचे आना चाहिए एग्जैक्टली। हम नंबर्स जो लिखेंगे एडिशन के वक्त तो डेसिमल पॉइंट नीचे आना चाहिए। फिर अगर आगे कोई कुछ नंबर नहीं होगा तो हम 0 0 लिख सकते। अब सेकंड वाला देखते क्या है, 39। तो हम 39 लिखेंगे। उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट आएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 700, तो यहाँ पे 765 यहाँ पे हम 0 अज्यूम करेंगे। अब हम करेंगे ऐड, 0 + 5 0 + 6 6, डेसिमल पॉइंट लिखेंगे 90930 और 7 का वैसे ही वैसे लिखेंगे। ओके। अब हम देखेंगे थर्ड वाला। तो यहाँ पे देखिए 40 + 27.7 + 2.451। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 40, उसके बाद 27.7 है तो हम 27.7 लिखेंगे। उसके बाद 2.451 तो इसको हम करेंगे ऐड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 0 3 0 अज्यूम करेंगे
और यहाँ पे 2 0। अब इसको करेंगे हम ऐड। 0 0 0 प्लस 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 प्लस 5 5, 7 प्लस 4 कितना होता है 16, 7 सॉरी 16 नहीं होता, 7 प्लस 15, 7 8 9 10 11, सॉरी 11 होता है। तो यहाँ पे 1 आएगा और 1 यहाँ पे कैरी। 7 8 9 प्लस 1 10, 4 5 6 प्लस 1 7। तो इस तरह एडिशन के सम किए जाते हैं। आई होप आप आगे के सम कर सकते हो, सिंपल है, सिर्फ इतना याद रखना है। यहाँ पे मैंने डेसिमल पॉइंट नहीं डाला, इम्पॉर्टेंट है डेसिमल पॉइंट डालना मत भूलिए। और डेसिमल पॉइंट के नीचे हम ऐड करेंगे तब डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा, ओके। और उसके आगे अगर होगा तो हम 0 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट आएगा, मतलब 40.00 ऐसे आएगा। एडिशन का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या है, सेम है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए 85 डेसिमल पॉइंट 96 अपॉन 2.345, यहाँ पे 0 अज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्ट, 0 में से 5 नहीं जाएंगे तो यहाँ पे होगा 10, 6 का 5 होगा, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 3 6, डेसिमल पॉइंट आएगा। 5 माइनस 2 3 और 8 जैसे है वैसे हम लिखेंगे। सिंपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। देखो 63 2.24 97.45। 4 माइनस 5 तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 और 2 का हो जाएगा 1, तो 14 माइनस 5 9, 1 से 4 नहीं जा सकता तो 2 का यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 11, तो 11 माइनस 4 7, डेसिमल पॉइंट जो जैसा है वैसे आएगा नीचे। फिर 1 से 7 नहीं जाएगा तो 3 का होगा 2 और यहाँ पे 1 कैरी। 11 माइनस 7 हो जाएगा 4, फिर 2 में से 9 नहीं जाएगा तो इधर होगा 5 और 1 कैरी। 12 माइनस 9 3 और 5 जैसे है वैसे हम लिखेंगे। अब थर्ड वाला देखते हैं। मैं 3 सम्स करूँगी, बाकी के टोटल 6 सम है कॉम्बो बुक में, मैं 3 सम आपको करके दिखाऊंगी। 3 सम आपको खुद करने हैं। यहाँ पे क्या है 200.005 और 17 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 186 माइनस 5 में से 4 नहीं जाएंगे तो इधर होंगे। अभी देखो 0 से कैरी नहीं हो सकता, 0 से भी नहीं, इधर से भी नहीं, इधर से, क्योंकि 0 0 है। तो हम 2 से कैरी करेंगे, 2 का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हमने 1 कैरी किया तो हो जाएगा 10, तो 10 हमें इधर भी चाहिए नंबर, तो 10 में से ये कैरी करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, तो फिर यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ से फिर एक कैरी होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 9 1, यहाँ पे 10 हो गया, फिर से यहाँ पे कैरी होगा तो हो गया 9, फिर यहाँ पे 10 है तो 10 से यहाँ पे कैरी होगा तो हो गया 9, 5 का हो गया 15, तो 15 माइनस 6 कितना हुआ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 9 आंसर आ गया। 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 1 8, डेसिमल पॉइंट आ गया नीचे। 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 1 8 और 1 जो है वैसे ही लिखेंगे, तो आंसर क्या आ गया 182.819। तो अब आई होप आगे का आप सम सॉल्व कर सकते हैं। और 3 है, ये 3 तो आप सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे ये वाला, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या दिया है, 57/10। तो मैंने क्या बोला था, जब नीचे 1 0 होगा, जब हम नॉर्मल, ये फ्रैक्शन में, अब जब हम नॉर्मल में लिखेंगे तब 0 1 है तो एक पीछे का एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट आएगा। देखिए 47 है तो 10 है तो पीछे एक छोड़ के यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अब 100 है, तो अब 100 है तो आप सोचेंगे अब कैसे आएगा। तो देखिए 100 है राइट, तो 57 और 2 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट आएगा तो आएगा 0। अब यहाँ पे क्या बोला है, 0.57 और एक नंबर छोड़ के आएगा तो क्या आएगा 0.057। 2 नंबर छोड़ के है और 10 से और करेंगे तो और एक नंबर छूट जाएगा पीछे से, तो क्या आ गया ये। अब ये वाला कैसे आएगा, 0.57, एक नंबर ऑलरेडी एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट है तो हम पीछे से और एक नंबर छोड़ेंगे क्योंकि 0 है तो और एक नंबर छोड़ना है। तो अब देखो 1 2 3 तो कितना 57 है, हमें 3 नंबर छोड़ के 0 है, 1 2 और एक 0 लिखेंगे, इधर एक 0 लिखेंगे, तो पीछे से 1 2 3 से 1 2 3 छोड़ा और डेसिमल पॉइंट लिखा। ये भी सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि 2 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर छोड़ा और एक नंबर आ गया 0 आ गया तो हम और एक नंबर छोड़ेंगे तो 1 2 3 छोड़ के फिर डेसिमल पॉइंट आएगा तो पीछे से हम एक 0 लिखेंगे। यहाँ पे भी एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, पीछे से और एक नंबर छोड़ेंगे तो 1 2 3 आएगा, तो 1 2 यहाँ पे 1 नंबर छोड़ के है तो और एक आएगा तो 2 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम मैच द फॉलोइंग देखते हैं, इसी से कुछ रिलेटेड जो हमने पहले भी देखे हैं और देखेंगे, तो आपको वो कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। अब आता है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में देखो क्या है, 48/10 मतलब 4.8 आएगा, 4.8 C। 258/100 है तो 2 नंबर छोड़ के मतलब 2.58 आएगा, 2.58 आंसर क्या आ गया डी। अब देखो 25 इंटीजर 8/100 है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जो अभी आप इसको क्या बोलते हैं, कौन सा वाला है, मिक्स फ्रैक्शन है। अभी हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये 25 है वो आगे से हटाएंगे, ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लाएंगे, उसके बाद आंसर फाइंड करेंगे। तो क्या है 100 प्लस मल्टीप्लाई 250 तो कितना हो जाएगा 2500। 2500 मल्टीप्लाई, आपको दिखाती हूँ मैं, पहला स्टेप क्या होगा 2000 और 2 0 आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8 तो कितना हो गया 2508 और हमें 2 नंबर छोड़ के मतलब 2 0 मतलब 2 पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट आएगा तो क्या आएगा 25.08 ए। इसका आंसर क्या है ए है। इसका हम सेम करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 100 400, 400 प्लस 8 408 तो हम पीछे से 2 नंबर छोड़ 408 आंसर आ गया, हम पीछे से 2 नंबर छोड़ के आएगा तो अब से बी, तो आंसर क्या है बी। और ये वाला 100 मल्टीप्लाई बाय 3 300, 300 प्लस 9 क्या होगा 309 और 2 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट आएगा तो 309 कहाँ पे है ई। तो आप मैच द फॉलोइंग क्या आ गया ई आ गया। ये वाला तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 378.025।
ये हमें नंबर दिया है। तो 378.025 आ गया। तो पॉइंट आ गया, तो ये पहले नॉर्मल थे 378, लेकिन पॉइंट आने के बाद वो क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका कैसे आएगा, 3 मल्टीप्लाई 100, 300, 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 70, 8 1 ज़ा 8। अभी यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अभी डेसिमल पॉइंट में आएगा, आपने देखा डेसिमल पॉइंट, अभी जो आएंगे वो डेसिमल पॉइंट में आएंगे। तो 0 1 ज़ा क्या आएगा, 1 ही आएगा, एक नंबर छोड़ के, मतलब 0.1। 2 1 ज़ा 2, पीछे से मतलब 2 1 ज़ा 2 आएगा, पीछे से 2 0 है, तो क्या आएगा 0.02। 2 1 ज़ा 2 और 2 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट, 5 1 ज़ा 5 और 3 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट आएगा। तो 5 1 ज़ा 5 और 3 नंबर 1 2, मतलब 1 2 3 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट आएगा। तो आंसर क्या हो गया, 0.005। तो ये वाली तो एक्सरसाइज हो गई है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। अब डी में देखते हैं क्या दिया है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्स। अब यहाँ पे हमें बॉक्स दिया है, उसमें परफेक्ट नंबर मतलब राइट नंबर कौन सा है वो लिखना है। अभी आप देख सकते हो 3/5 दिया है इज इक्वल टू, अब कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें देखना है। तो अभी यहाँ पे आंसर क्या है, 10 है, तो हमें 5 से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आएगा, 2, राइट। हम 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी जो नंबर हम नीचे मतलब डिनोमिनेटर में करते हैं वही न्यूमरेटर में करेंगे, और अगर जो नंबर से हम न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 6/10 आ गया। तो आंसर क्या होगा, 0.6। तो यहाँ पे देखते हैं 25, 8 इज इक्वल टू 25। यहाँ आप नीचे देख सकते हो 125 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी 125 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 125। तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देखिए, तो आंसर आएगा 3125। 25 मल्टीप्लाई 125, आंसर आएगा 3125। अब 3125 है, तो कितना नंबर 1 2 3, पीछे से 3 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट आएगा। तो आंसर क्या आ गया, 3.125। अब फोर्थ वन देखते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 10, तो 2 से कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आएगा, 5 से, राइट। तो 5 5 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 105 है। तो हम डेसिमल एक नंबर छोड़ के डेसिमल, तो 10.5। और फोर्थ वन देखते हैं। तो यहाँ पे 5 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 5 11 ज़ा 55 ऑन 10, मतलब 0.55। 2 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट आएगा। 100 है तो दो नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट आएगा। तो ठीक है, अभी हमने डी तक कंप्लीट किया है। अब आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपने अभी तक मतलब डेसिमल पॉइंट कैसे मतलब जो हम कैसे डेसिमल कितने नंबर, जब 10 आएगा तो पीछे से कितना नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट डालेंगे, वो आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इजी जाएंगे। अब हम डिवीजन, अब इसमें हमने क्या लिखा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डेसिमल पॉइंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।